न थक कर बैठ ए मल्ला, हिम्मत से बढ़ा कश्ती, किनारा उनको मिलता है जो टकराते हैं तूफान से। ना माइक, ना आईडी, ना ही वक्त और ना ही न्यूज़ बनाने का कोई तयशुदा प्रोग्राम, लेकिन इसके बावजूद गन्ने का रस बेचने वाले गौतम कुमार से बातचीत करने के बाद उनकी मेहनत को आवाम के सामने नहीं लाना हमें नाइंसाफ़ी महसूस हुई। बताओ, कब से यहाँ पर ये कितारी की दुकान लगा रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। तो दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे, रुकते होंगे? थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा। कितने लोग रुक जाते हैं? 150 लोग। 150 लोग रुक जाते हैं। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 600-700। जोर से बोलो। 600-700। और कितना समय देते हो? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा देते हो। उसके अलावा फिर क्या करते हो? क्लास आते हैं। क्या करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? शेरघाटी। शेरघाटी में? क्या कर रहे हो? अभी 11th में पढ़ रहे हैं। 11th में? क्या सब्जेक्ट क्या रखे हो? साइंस। साइंस रखे हो? कौन से कॉलेज में? सरकारी कॉलेज से। पेशे से किसान के बेटे गौतम पिता की मदद करने और साथ ही पढ़ाई जारी रखने के लिए गन्ने का रस बेचने को मजबूर जरूर हैं, लेकिन उनका हौसला काफी बुलंद है। अच्छा, तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा? आगे इरादा है, जोर से बोलना, जो भी बोलना था जोर से। माइक नहीं अभी मेरे पास, इसलिए तुमको जोर से बोलना पड़ेगा। आगे इरादा है आर्मी बनेंगे। आर्मी में जाने का इरादा है? अच्छा, चल। दौड़ धूप भी करते हो? सुबह में दौड़ते हैं। सुबह में दौड़ते हो? कितना दौड़ते हो? 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ते हो? और तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। माता जी? माता ही ना तो। अच्छा, वो घर में रहती हैं। चलो, नाम क्या तुम्हारा? गौतम कुमार। गौतम कुमार। ठीक, शाबाश। शेरघाटी से गया का सफर करने वाले मुसाफिर गौतम की गाड़ी के पास अक्सर रुककर गन्ने का रस जरूर पीते हैं। कहाँ से चले हैं? शेरघाटी से। शेरघाटी से चले। कहाँ का सफर है आपका? गया के लिए। गया के लिए। आप यहाँ पर आके क्यों रुके? कितारी का रस पीने के लिए, क्योंकि ये परमानेंट यहाँ पे लगाता है, इसका मुअय्यन है। दूसरी चीज साफ सुथरा मामला है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक स्टूडेंट है। अच्छा। और स्टूडेंट के साथ साथ ये आर्मी का शौक रखता है और बहुत मेहनत भी करता है। अच्छा। तो सबसे बड़ी वजह वही यही है कि कितारी के रस तो बहुत मिलते, लेकिन एक स्टूडेंट के हाथों पीना, और फिर उम्मीद है कि भविष्य में ये जो अपना टारगेट बनाया हुआ है वो जरूर पाएगा, क्योंकि इसको मेहनत करते हुए हमने देखा है। आम मुसाफिर और खासकर वो जो गौतम को जानते हैं उसके जज्बे की काफी तारीफ करते हैं। आपके गांव का, यानी शेरघाटी आपका गांव है, जी। तो कुछ लगता है आपको इस तरह के बच्चों के लिए कुछ मदद करनी चाहिए? आप लोगों को सामने आना चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की शेरघाटी गाँव नहीं, शेरघाटी शहर घाटी है जी। बहरहाल, हाँ, ऐसे लड़कों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो दोनों चीज कर रहे हैं। एक तो मेहनत भी कर रहे हैं, और मेहनत कर करके रोजी रोटी कमा करके अपने घर को चला भी रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि अपना जो इनका गोल है या एम है जो है, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को जहाँ तक जिस तरह से भी मुमकिन हो सके वो मदद करनी चाहिए। तो एज ए कस्टमर अगरचे हम इसके यहाँ पीते हैं और इसकी कमाई होती है और मेहनत का फल मिलता है, तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आने वाला जो इसका टारगेट है वो इसको पूरा कर सकेगा और कमाता भी रहेगा। आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मुल्क में 8वीं तक की पढ़ाई बगैर खर्च किए हासिल की जा सकती है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस दायरे को 12वीं तक बढ़ाने की बात कही गई है। अगर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो गौतम जैसे हजारों नौजवान इससे फायदा उठा सकते थे। गौतम को कामयाबी मिलती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके बावजूद गौतम उन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जो थोड़ी सी दुश्वारी के सामने हौसला हार जाते हैं। न्यूज़ द पैशन के लिए शेरघाटी गया से गुहर आलम की रिपोर्ट।